ध्यान रखो। और उसी बालक को मछली निकल गई और तो मछुआरों ने मछली को पकड़ने के लिए जाल डाला, तो वही मछली उस जाल में फंस गई। और वही मछली जाल में फंस गई तो वही मछली मार्केट में बिकने पहुंची तो संबासुर के दूत उसको खरीदने गए और वही मछली संबासुर के यहाँ पे आ गई। जिसको संबासुर काल समझ रहा था वही काल अब घर में आ गया। उसने सोचा समुद्र में फेंक देंगे तो मर जाएगा, लेकिन वही बालक को मछली निकल गई। मछली मछुआरे ले गए, मछुआरों ने मार्केट में बेच दी। मार्केट से बिच के वही संबासुर के यहाँ पर मछली पहुंच गई। क्योंकि काल कभी पीछा नहीं छोड़ता है, ध्यान देना। तो संबासुर के यहां पर विद्यावती नाम की एक महिला भोजन बना और संबासुर ने जैसे ही उस मछली के पेट को वो विद्यावती ने संबासुर के सामने काटा तो उसमें से बालक निकला। बोले अब तुम इसको पालो। अब संबासुर को क्या पता भैया ये कौन है। विद्यावती उसकी सेवा करती है तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, हे विद्यावती तू किसकी सेवा कर रही है, पता है कौन है ये? बोले हमें नहीं पता। बोले ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी जो गोद में खेल रहा है बालक। बोले कैसे महाराज? जब शिव तीसर नयन उघारा निरखत काम भयऊ जरछारी। ये कामदेव है, तुम पूर्व जन्म में रति थी और ये कामदेव थे, तब भगवान ने इनको जला दिया था। बोले अच्छा, जलाकर भस्म कर दिया था, ये तुम्हारे पति हैं। तब क्या हुआ था? कृष्ण तनय हुए पति तोड़ा। भगवान कन्हैया के पुत्र हैं ये जो तुम्हारे पति बनकर आए। बोले अच्छा, तो फिर और सेवा करने लगे। प्रद्युम्न जी बड़े हो गए और अब तो भैया वो मायावती ने, क्योंकि विद्यावती मायावती थी, माया, तो उसने माया के चलते अब भैया पति 5 महीने का हो और पत्नी बाकी हो तुम समझ लो 25 वर्ष की, तो व्यवस्था नहीं बनेगी ना। तो मायावती ने तुरंत ही अपनी माया चलाई विद्यावती ने, और चलाने के बाद उस बालक को अपने समान कर लिया। चालू हो गई। आज विद्यावती को अपने पति के साथ में रहते रहते कई दिन व्यतीत हो गए। अब संबासुर को पता चल गया ये बात, तो संबासुर उस प्रद्युम्न को मारने आया, तो प्रद्युम्न ने आज उसका वध कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका पहुंचे तो रुक्मणी जी ने देखा कि भैया ये प्रद्युम्न क्या है, कन्हैया के बिल्कुल टू कॉपी थे। जैसे कन्हैया लगते थे वैसे ही, क्योंकि कभी कभी देखो भैया पुत्र बाप पे भी चला जाता है ना, तो उसकी शक्ल अपने पिताजी से मिलती है, तो वो पहचान नहीं पाई। बोले तुम तो लग रहे हो हमारे प्रभु जैसे। बोले कौन हो? बोले हम तुम्हारे पुत्र हैं जिसको संबासुर उठाकर ले गया। बोले अच्छा। बोले ये बढ़िया रहा, पुत्र छोटा सा गया था और पल भी गया, बड़ा भी हो गया और साथ में बहू भी ले आया। बोले राधे। बोले ये बढ़िया रहा, देखो पालने की भी झंझट नहीं रही, और क्या कहती है बहू भी शादी की भी सिस्टम नहीं रहा, शादी करके ले आया। और आज मेरे कन्हैया का दूसरा विवाह बालू की बेटी जामवती के साथ में। हेलो परीक्षित जी तिवारी जी मंच पर आ जाए। परीक्षित बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे हैं महाराज, गुरुवर मेरी समझ में नहीं आई, भालू की पुत्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? बोले सुनो राजन, सत्राजित नाम के एक बहुत बड़े राजा थे,
उनके पास एक मणि थी, श्यमंतक मणि, जिसकी पूजा करने पर 8 बार सोना देती थी। 10 घंटे नित्य प्रतिदिन पूजा सेवा करनी पड़ती थी। करवा दो पगड़ी का कार्यक्रम। प्रतिदिन 10 घंटे उसका पूजन किया जाता था, तो वो श्यमंतक मणि 8 बार सोना रोज देती थी। ध्यान दें, सामने से हट जा। तो उसमें भैया ध्यान दें, आज क्या हुआ, इंट्रो बजा दो पगड़ी पगड़ी। राधे। हाँ भैया, ये पगड़ी का कार्यक्रम तो रोज ही चल रहा है। हाँ, हमने तो कहा था तिवारी जी से कि हमारे पास बहुत हो गई है भाई, पहन लेंगे जो रखी हुई, क्यों ला रहे। अरे नहीं महाराज, तुमने नहीं। भैया देखो, इसमें बड़ाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, तिवारी जी के यहाँ पर हमारी सेवा बहुत हो गई, हमें नहीं कुछ भी मांगना पड़ता। बच्चे से लेके बड़े तक बराबर लगे रहते हैं सेवा में। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे तिवारी वाली के परिवार के लिए। तेरा किसने किया संसार सागरे, तेरा किसने किया संसार सागरे, दूल्हा सा तू दिलदार सागरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सागरे, तेरा किसने किया संसार 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 सागरे। लगाया